नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पल्लव वास्तुकला को। पल्लव वास्तुकला जो कि बेसर कला के नाम से आप और बेहतर तरीके से जानते हैं और जिसको हमने समझने का प्रयास किया था, हालांकि वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। मैं प्रयास करूँगा कि उस वीडियो को फिर से बनाकर अपलोड करूँ ताकि आपको चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो पाएँ। आइए देखते हैं यहाँ पर पल्लव वास्तुकला। और पर्सी ब्राउन यहाँ पर 4 भाग में पल्लव वास्तुकला को बांटते हैं। और पल्लव वास्तुकला हमें 4 प्रमुख शासकों के नाम पर देखने को मिलती है, जहाँ पर शासकों के दौरान एक अलग से हमें स्थापत्य शैली में बदलाव देखने को मिलता है और वह बदलाव उस काल के शासक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन प्रथम के समय पर हमें देखने को मिलती है। मामल्ल शैली जिसे महेंद्र वर्मन सेकंड या फिर नरसिंह वर्मन शैली भी इसे कहा जाता है। वहीं राजसिंह शैली महेंद्र वर्मन सेकंड राजसिंह नाम भी इनका होता है, उनके काल में हमें देखने को मिलती है। नंदी वर्मन या फिर अपराजित नाम के जो शासक होते हैं उनके नाम पर एक शैली अलग से देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर पल्लव काल में आपको जो वास्तुकला शैली है उसमें 4 अलग अलग बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। ये जो बदलाव होते हैं इन्हें उन शासकों के नाम पर जाना जाता है जिन शासकों के दौरान ये बदलाव होते हैं। पल्लवों ने दक्षिण में काष्ठ कला मतलब कि जो लकड़ी पर कलाकारी होती है, और कंदरा कला से वास्तुकला को आगे बढ़ाकर पाषाण निर्मित मंदिरों का विकास क्रम में पहुंचाया और दक्षिण में द्रविड़ शैली का आधार निर्मित किया। महेंद्र वर्मन शैली को अब हम समझते हैं। तो इस शैली में मंदिर मंडप आकार के थे। मंडप आकार के मतलब जैसे आपने शादी में देखा होगा कि फेरे लेते समय जो मंडप बनाया जाता है, उस तरह के मंडप आकार के यहाँ पर मंदिर बनाए जाते थे। वे मंडप चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और इनमें 3 से 4 कमरे स्तंभ युक्त बरामदे हमें मिलते हैं। यह स्तंभ चौकोर है और मध्य में अठपहले हैं। इस प्रकार के मंदिर साधारण एवं सादे हैं। उदाहरण के लिए मंडप मंडकपट का त्रिमूर्ति मंडप, पल्लवरम का पंच पांडव मंडप और महेंद्रवाड़ी का महेंद्र विष्णु मंडप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस माना जाता है। अब देखिए इसके बाद में मामल्ल या नरसिंह वर्मन शैली के हम मंदिरों को देखते हैं। तो इस शैली के सारे स्थापत्य मामल्ल या महाबलीपुरम में हमें मिलते हैं, मामल्य शैली के। और हम देखते हैं कि जो नरसिंह वर्मन है वो किस तरह से यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। इस शैली के सारे स्थापत्य हमें मामल्य या महाबलीपुरम में मिलेंगे, जहाँ पर जो रथ मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस शैली में मंडप एवं रथ दोनों प्रकार के मंदिर मिलते हैं। उदाहरण के लिए आदि वराह मंडप, महिषी मंदनी, पंच पांडव मंडप और रामानुज मंडप जैसे हमें देखने को प्रमुख मंदिर मिलते हैं इस शैली के। ये मंडप प्रकार के मंदिर पहले के मंडप प्रकार के मंदिरों से आकार में बड़े एवं ज़्यादा अलंकृत हैं। अब इनकी दीवारों पर देवी और देवताओं की मूर्तियां हमें अलंकृत देखने को मिलती है। रथ मंदिर की अगर हम बात करें तो ये रथ आकार के एकाश्म मंदिर हैं। एक ही चट्टान को तराश कर रथ के आकार में बनाए गए ये मंदिर हैं। महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा या बौद्ध मंदिर जैसे हमें प्रमुख मंदिर देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्हें शामिल तक किया गया है। ये इतने ज़्यादा महत्व रखते हैं। अब देखो पैगोडा इस समय अन्य दक्षिण एशियाई देशों में पिरामिड आकार के बौद्ध मंदिर बन रहे थे। पैगोडा जिन्हें कहा जाता था, जिनका इन रथ मंदिरों पर प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए पर्सी ब्राउन नाम के इतिहासकार ने इन रथ मंदिरों को पैगोडा कहा है। तो पैगोडा नाम से भी ये जाने जाते हैं। और पैगोडा इन्हें किसने कहा? पर्सी ब्राउन ने। क्यों कहा? क्योंकि मिस्र में हम देखते हैं कि पिरामिड बनते हैं, जो प्रसिद्ध शासक होते हैं उनमें आपको त्रिकोण टाइप के जो पिरामिड बहुत ऊंचे ऊंचे मिलेंगे और उनके अंदर उनकी मम्मी या उनके शवों को दफनाया जाता था। उनकी याद में इस तरह के स्थापत्य बनाए जाते थे। उन्हीं से प्रभावित होकर हमको दक्षिण एशियाई देशों में जो बौद्ध मंदिर है वो देखने को मिलते हैं पिरामिड आकार की, जिन्हें पैगोडा कहा जाता था। और इन्हीं पैगोडा जो मंदिर स्थापत्य है उसका प्रभाव हमें यहाँ पर इस शैली में देखने को मिलता है, मामल्य शैली में देखने को मिलता है। और इसीलिए यहाँ पर पर्सी ब्राउन इस समानता के आधार पर इन मंदिरों को क्या कह रहे हैं? पैगोडा। देखिए रथ मंदिर में 8 रथ यहाँ पर शामिल हैं। 8 रथ में कौन कौन से हैं? तो आपको धर्मराज रथ,
धर्मराज युधिष्ठिर जो थे पांडवों में सबसे बड़े भाई, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल सहदेव। यहाँ पर जो ये पूरे 5 भाई हैं उनके नाम पर आपको रथ मिल जाएंगे। नकुल सहदेव के नाम पर अलग अलग रथ ना मिलकर दोनों के नाम पर एक ही रथ आपको मिलता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ पर द्रौपदी के नाम पर भी आपको रथ मिलेगा, जो कि पांचों भाइयों की पत्नी कहलाती है। क्या हुआ था, इनकी स्टोरी ऐसी है कि अर्जुन भगवान ने शादी की द्रौपदी जी से और अपनी माँ से मिलाने के लिए लेकर आए। उन्होंने कहा कि माँ देखो मैं क्या किसको लेकर आया हूँ साथ में, या क्या लेकर आया हूँ आपके लिए। उनकी माँ कर रही थी उस समय पर पूजा, और उन्होंने बातों ही बात में कह दिया, उन्होंने बिना देखे कह दिया कि भाई जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। अब यहाँ पर जो कह दिया वो पत्थर की लकीर वाला सिद्धांत था उस समय पर। तो फिर कहा कि भाई अब ये पांचों भाइयों की पत्नी कहलाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ कहलाती थी, बाकी वो मुख्य रूप से पत्नी सिर्फ अर्जुन की ही थी। समझ रहे हैं आप, मतलब कि नाम उनका पांचों के साथ में जुड़ता था, लेकिन वो जो पत्नी थी, मतलब उनकी जो बच्चे वगैरह हुए वो अर्जुन से ही हुए, अभिमन्यु जी। तो यहाँ पर कुछ ये स्टोरी थी यहाँ पर, इसलिए वह 5 पतियों की पत्नी कहलाती। हालांकि कई बार ये कन्फ्यूज़न लोगों को होता है, और हिस्ट्री में तो ख़ास तौर पर होता है कि जो पंचाली है, पंचाली नाम द्रौपदी का कहते हैं, तो पंचाली मतलब 5 पतियों की पत्नी, इसलिए पंचाली। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि 5 पतियों की पत्नी होने के कारण पंचाली नहीं कहलाई। द्रौपदी पंचाल देश की राजकुमारी थी, इसलिए वह पंचाली कहलाई। साथ ही साथ उनके पिता के नाम पर भी उन्हें कुछ कहा जाता है। हालांकि हमने पीछे जब पढ़ा था महाभारत वगैरह तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस की थी। ऐसी चीज़ें अक्सर नेट के एग्ज़ाम तक में पूछ ली जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, और ये हमें उस समय की जो सामाजिक दशा है, जो मेंटेलिटी है लोगों की, वो समझने में मदद करते हैं। अब देखिए गणेश मंदिर यहाँ पर है। पिडारी रथ स्थानीय देवी हैं पिडारी, उनके नाम पर। बलैकुंठे रथ है। बलैकुंठे क्या है, तो ये महाबलीपुरम यानी कि इसी मंदिर के पास में एक जलाशय है, एक तालाब है, और उस तालाब के नाम पर ये रथ बनाया गया है। तो 5 पांडव भाइयों के नाम पर, उनकी पत्नी के नाम पर, भगवान गणेश के नाम पर, स्थानीय देवी पिंडारी के नाम पर, और जो जलाशय है बलैकुंठे उनके नाम पर यहाँ पर रथ बना हुआ है। तो इससे भी प्रश्न बनते हैं कि बताओ भाई निम्न में से कौन सा रथ वहाँ पर ये नाम नहीं है। तो फिर वहाँ पर आपसे पूछ लेंगे कृष्ण रथ या फिर दुर्योधन रथ, इस तरह से नाम आपको दे देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए धर्मराज सबसे प्रमुख व सबसे बड़ा रथ है। अब आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर, इसलिए उनके नाम पर बना रथ सबसे बड़ा है। इसका शिखर पिरामिड आकार का है, और इस पर बौद्ध वास्तुकला का प्रभाव हमें काफ़ी अच्छे खासे तरीके से देखने को मिलता है। इस रथ में नरसिंहवर्मन फर्स्ट की एक मूर्ति भी हमें देखने को मिलती है, जिसका निर्माण अपूर्ण है। मतलब कि इसका निर्माण होने ही वाला था और फिर शायद कुछ ऐसी घटना घट गई होगी कि यह बन नहीं पाई पूरी। द्रौपदी रथ आकार में सबसे छोटा व साधारण है, तो स्वाभाविक सी बात है। ये हमें बताता है कि इस समय पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी, क्योंकि वह पांचों की पत्नी थी। और दूसरी बात, इस समय पर महिलाओं की स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, निम्न स्थिति थी। इसलिए ये भी बताता है कि महिलाओं से जुड़ी जो इमारतें बन रही हैं वो कितनी सामान्य इस काल में बन रही हैं। अब देखिए नकुल सहदेव रथ को छोड़कर शेष सभी रथ में शिव पार्वती दुर्गा स्कंद, स्कंद मतलब कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र, हरिहर, हरिहर का मतलब है भगवान शिव और भगवान विष्णु का सामंजस्य रूप, आदि देवताओं की मूर्तियां दीवारों पर उत्कीर्ण हमें मिलती हैं। राजसी शैली यहाँ पर तीसरी प्रमुख शैली आती है। अब राजसी शैली के बारे में देखिए, तो इस शैली में स्वतंत्र रूप से पत्थरों के मंदिर का निर्माण हुआ, और इस शैली के मंदिर आकार में विशाल स्तंभ युक्त बरामदे, गर्भगृह प्रदक्षिणा पथ से युक्त थे। इस मंदिर में अलंकरण भी अधिक मिलता है। उदाहरण के लिए देखिए महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है वहाँ पर हमें मुकुंद मंदिर और ईश्वर मंदिर देखने को मिलते हैं। तट को क्या कहते हैं, तट को अंग्रेजी में कहते हैं शोर कहते हैं, ठीक है। बीच तो वो रहता है जहाँ पर घूमने वगैरह जाते हैं, समुद्र तट का किनारा जहाँ पर
ऐसे ही मतलब मनोरंजन के हिसाब से होता है। लेकिन जो सामान्य रूप से जो तट होता है, तटीय क्षेत्र होता है, उसको शोर कहते हैं। तो यहाँ पर इन्हें शोर मंदिर भी कहते हैं, शोर टेम्पल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। मुकुंद मंदिर और ईश्वर मंदिर ये क्या है? महाबलीपुरम के तटीय मंदिर है। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर दक्षिण इस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये इस शैली में क्या हो रहा है? इस शैली में, राजसी शैली में स्वतंत्र रूप से पत्थरों के मंदिरों का निर्माण हो रहा है और वे काफ़ी विशाल और स्तंभयुक्त बरामदे, वहाँ पर हमें गर्भगृह देखने को मिल रहा है और गर्भगृह के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि पूरे पल्लव काल में सबसे ज़्यादा अच्छी तकनीक या सबसे ज़्यादा पैसा या समृद्ध मंदिर हमें किस काल में मिल रहा है? तो इस शैली में, राजसी शैली में मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पल्लव काल की समृद्धि का काल था और यहाँ पर शांति का काल था और काफ़ी धन था इनके पास में, इसलिए हमें इतने बड़े बड़े मंदिर देखने को मिल रहे हैं। और ख़ास तौर से हमें ये तटीय मंदिर भी राजसी शैली में हमें देखने को मिल रहे हैं। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर इस शैली का सबसे अच्छा, दक्षिण भारत में इस शैली का सबसे अच्छा उदाहरण इस शैली का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। और इस मंदिर का गर्भगृह दक्षिण की ओर तथा प्रवेश द्वार समुद्र की ओर देखने को मिलता है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर भी इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में देखिए नंदीवर्मन या अपराजित शैली। नंदीवर्मन या अपराजित शैली, तो स्वतंत्र मंदिर, आकार में छोटे, पहले से मंदिरों की नकल यहाँ पर देखने को मिलती है और पल्लव वास्तुकला के पतन का काल यह काल माना जाता है। अब उदाहरण में देखिए कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, मांगतेश्वर मंदिर और गुड्डीमालम मंदिर, ये प्रमुख मंदिर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस शैली में। कौन सी? नंदीवर्मन या अपराजित शैली में। तो इस शैली की क्या खासियत है? स्वतंत्र मंदिर यहाँ पर मिल रहे हैं, आकार में काफ़ी छोटे हैं, पहले के मंदिरों की नकल है और पल्लव वास्तुकला का पतन का काल है। चूँकि पल्लव अब यहाँ पर चोलों के सामंत हो गए हैं और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, राष्ट्रकूट क्षेत्रों से भी आक्रमण के कारण ये कमज़ोर हो गए हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इनके जो मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा साधारण आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण यहाँ पर है कि इस दौर में पल्लवों का पतन होने लगता है। फिर भी कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और मंगतेश्वर मंदिर और गुड्डीमालम मंदिर इस काल का सबसे बेहतरीन मंदिर माने जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये चारों शैलियाँ पल्लव काल की समझ में आई होंगी और पल्लव काल की जो विकसित कला शैलियाँ हैं, ठीक है, और ये द्रविड़ शैली का एक प्रमुख आधार मानी जाती है। कौन सी शैली का? द्रविड़ शैली का एक प्रमुख आधार मानी जाती है। शुरुआत में मैंने कहा था कि ये बेसा शैली से संबंधित, तो माफ़ी चाहूँगा, ये द्रविड़ शैली का एक प्रमुख आधार मानी जाती है। जबकि जो वातापी के चालुक्य हैं उनकी जो शैली होती है वो आपको बेसा शैली से ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर सीखा होगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।